एलजी साहब एक बार फिर कहते हैं कि जम्मू की जनता इलेक्शन चाहती नहीं है, तो बड़ा अजीब सा माहौल इन्होंने एलजी प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में बना दिया। और ख़ासकर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, जिस तरह से नौजवान सड़कों पे निकले हुए हैं, जिस तरह से जम्मू के व्यापारी सड़कों पे निकले हुए हैं, जिस तरह से जम्मू के जो आम जनता स्मार्ट मीटर के विरोध में सड़कों पे उतरी हुई है, आप मुझे बताओ क्या जम्मू कश्मीर की जनता एलजी प्रशासन को चाहती है? ये सिर्फ धोखा है। टोल प्लाजा का इतना आंदोलन जम्मू में चला है, अब मुझे बताओ कौन सुनने वाला बैठा है? कोई सुनवाई है? कोई सुनने वाला है? सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही है, हर एक इंसान को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रायपुसवा हो, चाहे वो हमारे लोकल बॉडीज के पार्टीज के नुमाइंदे हों, हर इंसान को दबाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जानती थी कि यहाँ पे ये इलेक्शंस हो नहीं सकती है, क्योंकि उनको डर खौफ है। उनको ये पता है कि कल को अगर यहाँ पे इलेक्शंस होती है तो उनकी 10 से ज़्यादा सीटें नहीं जम्मू में निकलेंगी। कि ये भारतीय जनता पार्टी फैसला ले रही है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई फैसला नहीं आ रहा है। क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन डिले होने वाले हैं या अगले साल तक जा रहे हैं? काफ़ी अटकलें इस समय चल रही हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में अटकलों का बाजार गर्म है। अपोजिशन पार्टी भी लगातार इस पर हमला बोल रही है, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो, आए दिन एक नई स्टेटमेंट इनको लेकर आ रही है। यहाँ से साफ पता चलता है कि अब ये इलेक्शंस को अगले साल तक के लिए डिले कर दिया गया है। क्या वजह है कि क्यों डिले किए गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने हार का डर है या और कोई वजह है, या सिक्योरिटी का कारण है, या सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर है? इस पर पूरी बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सोहित शर्मा जी हैं। और सोहित शर्मा जी जो हैं वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अर्बन के। इनसे बातचीत करेंगे और इनका व्यू पॉइंट लेंगे, आखिर इनका इस विषय के बारे में क्या कहना है। सोहित जी, मेरा पहला प्रश्न, क्या पंचायत के इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन टल रहे हैं? क्या अगले साल तक जा रहे हैं या होंगे ही नहीं? देखो अरुण जी, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सरकार की मंशा क्या है ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आ रही है। एक तरफ जब पार्लियामेंट में सेशन चलता है तो एलजी साहब का यहाँ से बयान आता है कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार बैठे हैं, फिर उसके बाद एलजी साहब एक बार फिर कहते हैं कि जम्मू की जनता इलेक्शन चाहती नहीं है। तो बड़ा अजीब सा माहौल इन्होंने एलजी प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में बना दिया। और ख़ासकर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक तरफ 5 अगस्त 2019 के बाद से हालात जम्मू में क्या बने ये आप भी जानते हैं। किस तरह से डांगरी में हिंदुओं की हत्याएं हुई, किस तरह से टारगेट किलिंग हुई, लेकिन फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट में अल्फनामा देने की बात आई तो उन्होंने वहाँ पे क्या बताया कि जम्मू कश्मीर में शांति चल रही है, पत्थरबाजी बंद हो गई है, हालात सामान्य हो गए हैं। अगर ये सब कुछ अच्छा हो गया है तो फिर इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अरुण जी, मैं आपसे वही जानना चाहूँगा कि आपने 2 तरह की स्टेटमेंट इस समय देखी होंगी पिछले कुछ समय में। पहले ये कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रोसेस को शुरू किया, उन्होंने भी जितनी वोटर लिस्ट थी उसकी रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की। वहीं पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी अपनी सेम प्रक्रिया को शुरू किया और उम्मीद की जा रही थी कि यूएलबी के इलेक्शन पहले हो जाएंगे। इसी बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी एक स्टेटमेंट आता है, जिसमें वो स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि 80% जनता जो है वो अभी मौजूदा एलजी डिस्पेंसेशन को जो है पसंद करती है। आप किस तरह की इस सारी स्टेटमेंट्स को देखते हैं और क्या कहना चाह रहे थे वो स्टेटमेंट के द्वारा कि क्या यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है? देखो वही तो बात अरुण जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, जिस तरह से नौजवान सड़कों पे निकले हुए हैं, जिस तरह से जम्मू के व्यापारी सड़कों पे निकले हुए हैं, जिस तरह से जम्मू के जो आम जनता स्मार्ट मीटर के विरोध में सड़कों पे उतरी हुई है, अब मुझे बताओ क्या जम्मू कश्मीर की जनता एलजी प्रशासन को चाहती है? ये सिर्फ धोखा है। और ये धोखा पूरे भारत में बताना चाहते हैं, पूरे इंडिया में बताना चाहते हैं कि जम्मू की जनता, कश्मीर की जनता यहाँ पे चुनाव नहीं चाहती है। ये सब बकवास है और ये सब का सब धोखा है। हम जम्मू कश्मीर की जनता डेमोक्रेसी चाहती है और यहाँ पे लोगों का शासन चाहती है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये इलेक्शंस होने चाहिए। लोगों की जो समस्या हैं उनको दूर करना चाहिए। देखो आज के समय में कौन सुनने वाला बैठा हुआ है? आप अरुण जी, आप मुझे बताओ, स्मार्ट मीटर का इतना आंदोलन जम्मू में चला है, टोल प्लाजा का इतना आंदोलन जम्मू में चला है, अब मुझे बताओ कौन सुनने वाला बैठा है?
कोई सुनवाई है? कोई सुनने वाला है? सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही है, हर एक इंसान को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रायपुसवा हो, चाहे वो हमारे लोकल बॉडीज के पार्टीज के नुमाइंदे हों, हर इंसान को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर एलजी प्रशासन को कहना चाहता हूं कि जम्मू की जनता दबने वाली नहीं है, चाहे वो स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे टोल प्लाजा की बात हो। हम चाहते हैं, हम होम मिनिस्टर से निवेदन और प्रार्थना करना चाहते हैं कि यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शंस होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक यहाँ पे सेटअप तैयार होना चाहिए, लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। यही मेरी एक पार्टी की तरफ से आवाज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो और अर्बन लोकल बॉडीज के, पंचायत के, क्या असेंबली के इलेक्शंस हो जाएं, हमारी तैयारी आ रही है। लेकिन आपकी तरफ से आरोप आता है कि भारतीय जनता पार्टी ही कोशिश कर रही है कि ये इलेक्शन ना हो। लेकिन आपके आरोप के पीछे का बेसिस क्या है? देखो अरुण जी, ये एक सेटअप क्या होता है कि जब हम पब्लिकली लोगों के बीच में निकलते हैं तो हम लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो जब वहाँ के वर्कर, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर वहीं से कहेंगे कि भाई ये इलेक्शंस नहीं होनी है, तो दाल में कुछ काला जरूर दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि वाकई यार ये झूठ बोल रहे हैं कहाँ, लेकिन वो उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, वो पूरा जानते थे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जानती थी कि यहाँ पे ये इलेक्शंस हो नहीं सकती है, क्योंकि उनको डर खौफ है। उनको ये पता है कि कल को अगर यहाँ पे इलेक्शंस होती है तो उनकी 10 से ज्यादा सीटें नहीं जम्मू में निकलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जम्मू तो चलो अपना है ही, वहाँ तो हम जीतेंगे ही, हम तो कश्मीर में भी पूरा बेस बना चुके हैं, वहाँ पर उनका कार्डर काम कर रहा है और लगातार जो है वहाँ पर लोग उनकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं। देखो आपने देखा ही है कि कश्मीर में चल क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो नुमाइंदे जो कश्मीर में बैठे हैं, जो हर बार हमें इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, हर बार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हालात देखो, वहाँ पे जो टारगेट किलिंगें हो रही हैं वहाँ पे हालात देखो। अभी जो हमारे नौजवान साथी जो शहीद हुए, जिसमें डीएसपी साहब थे, हमारे मेजर, कर्नल, जनरल जो भी थे, वो कितने शहीद हुए हैं। तो आप खुद देखो कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर चल रही है और इनका जो तरीकाकार है वो गलत है, और ये जम्मू की जनता का विश्वास जीतने में नाकामयाब रहे हैं और उसका भुगतान इनको आने वाले समय में करना ही पड़ेगा। लेकिन इलेक्शंस के बारे में डिसीजन लेना काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, वो डिसीजन लेगी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का बीच में कैसे हाथ हो गया कि वो क्यों डिले कर? यही तो एक सोचने वाली बात है। जैसे आपने खुद कहा कि ईवीएम मशीनें तैयार बैठी हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफिस से लेटर आता है, उसमें कहा जाता है कि ईवीएम मशीनें के लिए आप आ जाइए, हमारा पूरा सेटअप देख लीजिए। और उन्होंने बताया कि ये दिल्ली से कॉरपोरेशन की ईवीएम मशीन्स आई हैं और ये पूरा, और वाकई हमने पूरा सेटअप तैयार किया। उसके लिए हमने कला केंद्र में पूरी ईवीएम मशीनें वहाँ पे लॉक करवाई, सीसीटीवी कैमरे लगे, सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये भारतीय जनता पार्टी फैसला ले रही है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई फैसला नहीं आ रहा है। मेरा वही प्रश्न एज ए आपके पीडीपी लीडर होने का यही है कि अभी तक तो कोई आधिकारिक तौर पर इसके बारे में घोषणा तो हुई नहीं है, सिर्फ एक अटकलें चल पड़ी हैं। लेकिन इन अटकलों में अपोजिशन पार्टी, जैसे कि मैंने कहा कि पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आई हैं, लेकिन अनाउंस अभी तक किसी तरह से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिर भी इनके पीछे तरह से इस तरह की स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि क्या आपको ऐसा क्या लगा कि ये इलेक्शन जो है डिले हो रही है? देखो अरुण जी, बात ऐसी है, ये जो सामने अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर अगर कहना शुरू कर दें तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला दिखाई देता या नहीं देता, इस बात पे हमें सोचना चाहिए। अगर स्टेटमेंटें सोशल मीडिया में चलना शुरू हो जाएं तो ये क्या दिखाती हैं? जब ये कहना शुरू हो जाएं कि जम्मू में हालात सामान्य नहीं हैं, यहाँ पे अटैक हो रहे हैं, तो इस तरह के इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाता है, ये कहाँ से आवाज़ें निकल रही हैं? अगर दम है तो सब कुछ तैयार बैठा है। हमारी 2 दिन पहले एडीसी साहब से हमारी मीटिंग हुई इलेक्शंस के चर्चे पे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का हमारे से पूरा अपने सेटअप तैयार करवा लिया, आपने सुबह 10 बजे बुलाया, हम 10 बजे आ गए, आपने शाम को बुलाया, हम शाम को आ गए, तो आप इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो उनका आवाज़ वहाँ से क्या आती है? वो कहते हैं जब तक दिल्ली वाले नहीं कहेंगे तब तक हम इलेक्शंस यहाँ पे नहीं करवा सकते। अब दिल्ली वाले कौन है? क्वेश्चन तो ये है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी तो है वहाँ। दिल्ली वाले कौन है? तो लेकिन उनकी तरफ से बयान क्यों
क्यों नहीं आ रहा है? यही तो सोचने वाली बात है। जनता यहाँ पे तैयार बैठी है, पार्टी यहाँ पे तैयार बैठी है, यहाँ पे ऐसी हरकतें मतलब क्यों चल रही हैं? लेकिन इस बीच में एक और चीज देखने में ये आई है कि अब 3 तारीख को भी ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है फारूक साहब ने। सभी अपोजिशन पार्टीज वहां पर मौजूद होंगी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी भी वहां पर मौजूद होगी। हालांकि इसके लिए इन्विटेशन भी कह रहे हैं कि उनका पहुंच चुका है। तो सिर्फ क्या इलेक्शन की ही बातचीत होगी वहां पर? देखो, चर्चाएं तो बहुत हैं। आपने देखा होगा कि 5 साल में जम्मू कश्मीर में क्या हालात बने हैं, किस तरह से जम्मू की जनता कैसे स्मार्ट मीटर के लिए बाहर निकली है, कैसे टोल प्लाजा के लिए बाहर निकली है। तो ये सब चर्चाएं उन्हीं सब चीज़ों में होगी। उसमें इलेक्शन की भी बात आएगी, उसमें स्मार्ट मीटर की भी बात आएगी, उसमें जो खासकर जो हमारी नौजवान युवक हैं जो बेरोजगारी में फंसे हुए हैं, जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, जो ओवर एज हो गए हुए हैं, तो वो भी चर्चाएं एक चल रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आने वाले समय में इन सब चर्चाओं पे बातचीत होगी और वो सब आपके सामने आ जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश यही करेंगे और उम्मीद भी यही करेंगे कि इन जो इलेक्शंस की फिलहाल कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है कि ये डिले हो रहे हैं, इसके लिए कोई आधिकारिक अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इस बीच में जितनी भी अपोजिशन पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उनकी भी एक मीटिंग होने वाली है 3 तारीख को। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मीटिंग को बुलाया अपने रेजिडेंस में। देखते हैं वहाँ पर भी क्या निकल कर आता है, किस तरह से, क्योंकि अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आवाज़ उठाई है तो कहीं ना कहीं इस बात में भी कोई वजन जरूर न लगता है कि अगर ये जो इलेक्शन है अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत इलेक्शंस के, ये डिले हो रहे हैं।